नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का जो कमेंट्री है उसको लास्ट तक सुनने की कोशिश करें और 2022 में गाइस ये सब गलती ना करें, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बैंकिंग स्टॉक को खरीदना सब कोई चाहता है, लेकिन जब भी येस बैंक का एग्जाम्पल सामने हमें देखने को मिलता है तो बहुत लोग उधर पे काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी एक बहुत कड़वा सच है, बिना बैंकिंग स्टॉक के आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। लेकिन यस, कौन से बैंकिंग स्टॉक को रखें और क्यों रखें, इसके पीछे भी एक गजब की स्किल की आवश्यकता होती है, जहां पे मैंने बहुत बार आपको गाइड करने की कोशिश की है कि देश के जो टॉप क्लास NBFC हैं, टॉप क्लास जो बैंक्स हैं, उस पर आप निवेशित रहे। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जो बैंकिंग के स्टॉक 60% 70% के आसपास टूट जाते हैं और पता नहीं किसी किसी का वीडियोस देख के उधर एक पोजीशन बना लेते हैं और गैस वो सालों साल फंसे रहते हैं और उनको निकलना ही मुश्किल बन जाता है। बीच में गैस बैंकिंग स्टॉक को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका इंपैक्ट एक स्टॉक में नेगेटिव पड़ सकता है या फिर पॉजिटिव पड़ सकता है। बट अभी के टाइम दोस्तों, वो पूरा इंटायर जो स्टॉक है बहुत ही प्रेशर में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस 2022 में एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, इन सब स्टॉक में लालच में नहीं फंसना है, वरना आप कभी भी गैस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे नहीं, उल्टा दोस्तों आपके इधर पे काफ़ी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि बैंक NBFC का वेटेज अपने आप में ही निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें गैस 37% के आसपास बिना बैंक निफ्टी का ऑफकोर्स गैस निफ्टी में रिकवरी आना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो टॉप क्लास जो बैंक है उसको छोड़ के दोस्तों जो नीचे से जो बैंकिंग की शुरुआत होती है उधर पर निवेश करना पसंद करते हैं। मैंने आपको हमेशा से गैस बहुत बार गाइड करने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई भी दूसरे अच्छे खासे जो बैंक नहीं है, जिनके अंदर NPA का इशू है, जिनके मैनेजमेंट चला नहीं पा रहे, उनमें आपको अपना लॉस को बुक करना है और आपको जो टॉप क्लास बैंक NBFC है उसमें निवेश करना है। बिकॉज अगर आप देखें तो HDFC बैंक का जो वेटेज है, चाहे वो कोटक की बात की जाए, ICICI की बात की जाए, SBI की बात की जाए, सबके हमें बहुत ही हाई देखने को मिल जाते हैं। मैंने गाइस देखा है कि बहुत लोग इन सब स्टॉक को छोड़ के जो नीचे शुरुआत होते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और ना जाने कितने सारे बैंक जो कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, उन सब में निवेश करते हैं। और गैस उधर पे ही हमें बहुत ही ज़्यादा फंसने वाला कांड देखने को मिलता है। इसी बीच में गैस एक स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल चुका है और अभी के टाइम में इनके MD और CEO की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी आया है और RBI ने भी गैस इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री दे दी है। याद रखिएगा, कोई बैंक सबसे नंबर 1 तभी बनता है जब वो अपने NPA पे कंट्रोल करे। जी हाँ दोस्तों, जितने उनके NPA कम बनेंगे उतना ही बैंक के लिए अच्छी बात होती है। बिकॉज वो जो पैसा मार्केट में देते हैं तो वो कैसे रिकवर करते हैं और कैसे दोस्तों वो पैसे मार्केट से लेके आते हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बैंक ऐसे भी होते हैं कि बिना जाँच पड़ताल के जितना भी आपको लोन चाहिए वो मुहैया करवा देते हैं, बट उसके बाद दोस्तों वो उससे वसूल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गैस जो बैड लोन्स हैं वो काफ़ी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और इसी बीच में गैस बैंक निफ्टी में रिकवरी हमें देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक्स ने निफ्टी गिरावट के बाद ऑल टाइम हाई लगाया, बट अभी भी दोस्तों बहुत ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस NPA आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच समझ के एक डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ पे बैंक NBFC में आपको बहुत ही क्वालिटी स्टॉक पे सिलेक्शन करना चाहिए। इसी बीच में हमें हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ पे RBL बैंक एक ऐसा बैंक है जो बहुत ही छोटा बैंक है। इसके पहले गैस बहुत सारे एनालिस्ट ने RBL बैंक को बहुत ही लंबा चौड़ा टारगेट दिया था, बट उसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि जो बैंक NPA पे काम नहीं कर पाता है, उसको रिकवर नहीं कर पाता, तो ये दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग वाली बात होती है। तो जी हाँ, सो ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज़ ने एक लेटर लिखा था फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जहाँ पर निर्मला सीतारमन को उन्होंने एड्रेस किया था, जहाँ बताया था कि RBL बैंक की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बैड डेट कलेक्ट कर ली है, जिसका इम्पैक्ट हमें उनके बिजनेस में आने वाले में डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है RBI, वो हमेशा रेगुलेट करती है, देखती है कहाँ पे ग्लिचेस है और कौन से बैंक को उनके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया बैंकिंग जो एम्प्लॉई है उनके इस एफर्ट के बाद दोस्तों RBI ने इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला ले लिया है। लगाया जो RBL बैंक है वो बताया है कि एक ऐसा बैंक है जो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पिटता हुआ देखने को मिल रहा था। इसमें हमें स्मूथ ट्रांजिशन देखने को नहीं मिल रहा था। अभी के टाइम की बात की जाए तो इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए गैस इधर पे RBI ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। तो इनके जो MD है और CEO है, जिनका नाम है विश्ववीर आहूजा, उनको दोस्तों इमीडिएट इफेक्ट से लीव की तरफ पे भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली ये एक ऐसा लीव है जिसको अगर आप बोलें तो इधर पे फोर्सफुली ही इनको हटाया गया है, जहाँ मैनेजमेंट में ठीक ठाक उपलब्धि हो और बैंक फिर से जिंदा हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, MD और CEO अगर ठीक ठाक नहीं होते हैं, बैंक को संभाल नहीं पाते, तो गैस उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। और येस बैंक का जो एग्जांपल है वो बहुत ही नेगेटिव एग्जांपल बैंकिंग और NBFC को सेट करता है, जो दोस्तों अपने आप में ही RBI के लिए काफ़ी चैलेंजिंग बात होती है। इसलिए गैस RBI को कभी भी कोई बैंक को लेकर खतरा होता है तो या तो गैस उसमें एम्बार्गो लगाती है, फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है, या फिर उनके मैनेजमेंट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर देती है।
देख सकते हैं कि विश्वजीत जो नाम है उनको छोड़ के दोस्तों अभी के टाइम में आरबीआई ने एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लाइक नियुक्ति किया है, जहां पे एमडी और सीईओ की बात की तो गैस उनका नाम हमें राजीव आहूजा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज 4 बजे के आसपास इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि आरबीआई फुली बिहाइंड है। लेकिन दोस्तों ये फुली बिहाइंड तभी है जब बैंक को उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। बैंक को सपोर्ट की आवश्यकता कब होती है? जब बैंक चैलेंजेस को फेस नहीं करते। और मेरे हिसाब से गैस इन सब बैंक से आपको बहुत ही किनारा रख लेना चाहिए। अगर आरबीएल का बैंक का परफॉर्मेंस चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमें 173 के आसपास देखने को मिल रहा है। लास्ट डे कारोबार की बात की तो लास्ट डे हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। देखें दोस्तों ईएलटी डेट में इसने 25% के आसपास नेगेटिव पैसा बना के दिया है। और दोस्तों ये तबाही है, इधर पे थम नहीं रही है। इसमें गाइस जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है ये लोअर लो की संभावना दिखाई पड़ रही है। और आप देखें आरबीएल बैंक का जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से 42% के आसपास टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। कोविड के पहले गाइस 2019 में इनके जो प्राइस थे 650 के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। बहुत लोगों ने गाइस उधर पे बहुत ही लंबा चौड़ा टारगेट दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी का जो भाव है 173 के आसपास हमें निकल के आ रहा है। जहाँ पे बैंक निफ्टी में जब एक रिवर्सल आया था, एचडीएफसी बैंक ने, कोटक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एसबीआई ने, सब ने फ्रेश हाई लगाया था। सारे जो अच्छे एनबीएफसी को मैं रेगुलरली कवर करता हूँ उन्होंने भी गैस अपना फ्रेश हाई लगाया था। बट ये होगा, बंधन बैंक होगा, इन्होंने ऐसा कोई रिकवरी नहीं दी। और अभी के टाइम में गैस इनका जो बैड लोन है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत बड़ा सीख लीजिए। और जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% 50% डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि उसके पीछे की वजह क्या है। बिकॉज यहाँ पे गैस कभी भी एंट्री होती है तो किनकी होती है? जो छोटे निवेशक है और उनको पंप एंड डंप कहानी देखने को मिलती है, जहाँ बड़े निवेशक इधर से स्विच करके अच्छे स्टॉक्स पर निवेश कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंट हमें देखने को नहीं मिलता। इसके पहले भी गैस आरबीएल बैंक का जितना भी हमें क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिला, सब में हमें एनपीए का इशू देखने को मिला, जहां पे इनके जितने भी ईपीएस है वो बीट होते हुए देखने को मिल रहे थे। ऑल दो Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी कम था, जिसकी वजह से ईपीएस थोड़े से बीट होते हुए देखने को मिले। बट हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनके एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस इनको अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो बंधन बैंक में भी अभी के टाइम में वही हाल हमें देखने को मिल रहा है। बैंक कोई भी खराब नहीं है। बंधन बैंक दोस्तों एक समय मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा था। बट उसके बाद दोस्तों हमें अगर आप देखें तो ऐसा फॉल देखने को मिल रहा है कि दोस्तों ये अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। इसलिए गाइस बैंक एनबीएफसी एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे एक खराब कदम और आपकी पूरा पैसा खत्म वाली कहानी हमें देखने को मिल जाती है। गाइस अगर आप इन सब स्टॉक्स में फंसे हुए हैं या फिर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो उन सबको मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए। और जो देश की नंबर 1 बैंक है, जिसका वेटेज सबसे हाई है, जिसके अंदर आरबीआई को बहुत ही फेथ है और जिनके कंटिन्यूसली नंबर्स हमें देखने को मिलता है, जो इकोनॉमी को चलाती है, तो वैसे उन सब में आपको फोकस करना चाहिए, जिसमें गैस एचडीएफसी बैंक सबसे नंबर 1 पे आ जाती है। छोड़ के गए आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक को ही फोकस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरावट के बाद इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, बट इसने और सारे अच्छे क्लास बैंक एनबीएफसी में ऑल टाइम हाई हिट किया। बट जो एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पा रही है गैस, उनमें हमें काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर आपको एनबीएफसी में करना है तो बजाज फाइनेंस हो गए, मुफ्त फाइनेंस हो गए, आवास फाइनेंशियल हो गए, जिनके स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हैं, जिनके मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत है और जिनमें गिरने से ही एक वैल्यू बाइंग हो जाती है, तो इन सबको रखें। बहुत लोग बैंक एनबीएफसी को खरीदते भी नहीं है, तो कैसे उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। बट मेरे हिसाब से बैंक एनबीएफसी के बिना सही में पोर्टफोलियो जो वेटेज है वो अब एलोकेट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज निफ्टी में भी 37% के आसपास वेटेज है, तो एकदम साफ क्राइटेरिया है जो कंपनी अच्छी है, जो निफ्टी को चलाती है, उन सब में निवेश करे और उन सब में फेथफुल रहे और उन सबको ट्रैक करे, मॉनिटर करे कि एनपीए का इशू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है और कितना कमेंट्री हमें उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज कभी भी गैस इन सब में गिरावट होती है, नेगेटिव बात आती है, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम के लिए गैस बहुत ही एक नेगेटिव न्यूज़ आती है। तो मेरे हिसाब से गैस कोई भी ऐसा वैसा स्टॉक में फंसे हुए हैं जो आप सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं यहाँ से 20 गुना 50 गुना हो जाएगा, जिनके फंडामेंटल्स एकदम कोलैप्स हैं, तो गैस मेरे हिसाब से आप बहुत ही गलत ड्रीम कर रहे हैं। उन सबको कट करें और जो अच्छे बैंक एनबीएफसी है, जो प्रूव किए अपने आप को कर भी रहे हैं, उन सब में आपकी एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। मेरा दोस्तों मंत्र साफ है, इन सब स्टॉक को मैं कवर करता भी नहीं हूँ, कुछ से पता है, और इन सब में मैं राय देता भी नहीं हूँ। बट जो अच्छे बैंक एनबीएफसी है उसमें आपको ज़रूर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और जो अच्छे बैंक एनबीएफसी जिसका इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है उसमें आप चलें। तो ऐसी छोटी सी अपडेट थी। अगर आपके पास आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी कोई बैंक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। लेट्स सी आपका क्या व्यू है और आपका कोई सजेशन चाहिए होगा तो मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।